तो ये तो डिग्री तो ये तो उससे मतलब नहीं है भाई। डिग्री तो कंडीशनल थी। ही डिड नॉट फुलफिल दी डिग्री, तो ये तो अभी उसका तलाक ही नहीं हुआ क्रांति का। कभी इन्होंने कभी क्लेम भी नहीं किया कि हमको पैसा इस डिग्री का कंप्लायंस पूरा नहीं। मुझे बताइए, जब कंडीशनल डिग्री होगी साहब, जो है कंडीशन है कि रेलवे के अंदर आप तब एंटर करोगे जब टिकट ले लोगे, ये कंडीशन है जी। अब आप चले गए अंदर, तो आप बोलो अब तो हम अंदर आ गए, अब तो बाहर निकलेंगे ही नहीं, क्या मतलब है इस बात का? जब कंडीशनल है, कंडीशन है कि आप जो है इतने रुपए दे दोगे तब तलाक होगा। आपने पैसे नहीं दिए, तलाक नहीं हुआ सर। पैरा 10 में अब आपका कहना है ये वसूल करने जाती पैसे को। Matter is related to succession. जोर से बोलिए। Matter is related to issue succession. माइक का यूज कर लीजिए सर। मैटर सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करने से रिलेटेड है। फर्स्ट सिविल जज क्लास 1 के रिस्पोंडेंट ने सर फर्स्ट सिविल जज क्लास 1 के समक्ष। मैंने आपसे कहा माइक का यूज कर लिए, वो भी नहीं कर रहे आप, जोर से भी नहीं बोल रहे, बोल भी नहीं रहे, पूरा नहीं बोल रहे, कुछ तो करिए भैया, कुछ तो बोलिए। सर रिस्पोंडेंट ने फर्स्ट सिविल जज क्लास। आप जोर से नहीं बोल पाते सर जोर से ये टोटल आपकी जो है वॉइस इतनी है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। फर्स्ट सिविल जज क्लास 1 आप बोलो, हमें जोर से बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्पोंडेंट ने फर्स्ट सिविल जज क्लास 1 ज्यादा डेकोरम मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कोर्ट में आपको, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए केस फाइल किया था, जिसमें यदि आपकी आवाज तेज नहीं निकलेगी तो आपका कॉन्फिडेंस भी जो है डाउन रहेगा। जिसमें सिविल जज क्लास 1 ने ये हमारी मैरिज 1994 में डिवोर्स होने की वजह से डिसमिस उनका सक्सेशन। सबसे पहले यहाँ से शुरू करिए, कौन एक्सपायर हो गया? सर ओम प्रकाश कुशवाहा। हमें केवल फैक्ट्स बताया करिए स्पष्ट आवाज में, है ना? तो कानून भले धीरे धीरे बोला करिए। ओम प्रकाश कुशवाहा। और आगे बोलो, इनकी डेथ बताओ। इनकी डेथ हुई है सर। मत बताओ, नहीं मालूम तो, लेकिन टाइम मत दीजिए बताने में। ओम प्रकाश कुशवाहा के बारे में बताइए। 10/12/16 को डेथ हुई है। निखिल कुशवाहा, विवेक कुशवाहा, निखिल कुशवाहा, शीतल कुशवाहा। पहले बोलना चाहिए आपको इसकी पत्नी है, इसकी सर दो वाइफ हैं। बोलोगे नहीं तो मेरे को क्या पता आपकी कितनी वाइफ हैं। इसकी सर 2 वाइफ हैं। फर्स्ट वाइफ से इसका डिवोर्स हो गया था। इसका नाम बताने की आवश्यकता नहीं समझते आप? पिटिशनर ये फर्स्ट वाइफ का नाम बताना अच्छा नहीं लगता आपको? बताइए सर। पिटिशनर है कीर्ति कुशवाहा, ये फर्स्ट वाइफ है उनकी, कीर्ति कुशवाहा, क्रांति कुशवाहा, सॉरी लॉर्डशिप। क्रांति नाम रख दिया फिर भी आप नहीं बोल पा रहे। और सेकंड वाइफ है सर सुलोचना कुशवाहा। सुलोचना कुशवाहा, यस लॉर्डशिप। अब बताइए पहली वाइफ से कितने बच्चे हैं, दूसरी से कितने हैं? पहली वाइफ से लॉर्डशिप 2 बच्चे हैं। नाम बोल सकते हो तो बोलिए। निखिल कुशवाहा, शीतल कुशवाहा। निखिल कुशवाहा, शीतल कुशवाहा। क्रांति से? यस लॉर्डशिप। निखिल और शीतल। एंड दूसरी से सर विवेक कुशवाहा। और कोई है? नहीं सर, एक ही लड़का है। एक ही है। क्या हुआ उसके बाद, उनकी डेथ के बाद किसने आवेदन लगाया? सर पैसा है, क्या है, किस चीज के लिए लगाया? सर सक्सेशन सर्टिफिकेट सर्विस में थे सर, ये रेलवे में थे, सर्विस बेनिफिट्स के लिए लगाया है ना? यस लॉर्डशिप। अच्छा, तो किसने लगाया आवेदन सर फर्स्ट लगाया था सुलोचना कुशवाहा ने, सेकंड वाइफ ने, क्योंकि इनका नाम सर्विस रिकॉर्ड में नहीं था। इसके प्रीवियस रिकॉर्ड में ये आर्मी। अभी हमने क्यों की नहीं पूछा, अभी पूछा सुलोचना ने आवेदन लगाया है ना पहला। यस लॉर्ड। उसमें क्या हुआ? उसमें सर उसमें डिग्री सुलोचना के फेवर में हो गई। कब हुआ? डेट ऑफ 28/2/23। 28/2/2023। तो ये सुलोचना कुशवाहा ने जब आवेदन लगाया था तो उसे जितने ये बकाया लोग हैं ये उसमें हाजिर नहीं हुए थे क्या? एक्सपर्ट ही हुआ था? नहीं लॉर्ड साहब, हाजिर हुए थे। तब हाजिर हुए थे? यस। तो इन लोगों ने कोई क्लेम नहीं किया था? सर क्लेम किया था, इनका क्लेम ये था कि क्लेम किया था। यस लॉर्ड। फर्स्ट वाइफ का डिवोर्स हो गया था, डिवोर्स ऑन डेटेड। क्रांति कुशवाहा का 19/10/2010 को डिवोर्स हो गया था, फैमिली कोर्ट इन 2010 जी। और
बच्चे तो ये निखिल और शीतल उसी से हैं, यस क्रांति के। लॉर्डशिप, क्रांति के। अच्छा, तो ये सुलोचना वाले केस में ये लोग हाजिर हुए थे होंगे ना? यस जी। लॉर्डशिप। निखिल, शीतल, विवेक, तो क्या किया था कोर्ट ने? लॉर्डशिप काइंडली कम टू पेज नंबर 26। आप बता तक तो रहे नहीं है, पूछ रहे हैं हाँ। काइंडली कम टू पेज नंबर सो एंड सो। आपसे पूछ रहे हैं क्या किया था, वो बोलिए ना। पेंशन बराबर बराबर बांटने के लिए ऑर्डर हुआ था। क्रांति कुशवाहा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसलिए उनको छोड़कर, क्योंकि उनका डिवोर्स हो गया था, उनके 2 बच्चे सुलोचना और हमारे बच्चे विवेक, सबको बराबर बराबर बांटने का। यानी सुलोचना, निखिल, शीतल और विवेक को बराबर बराबर ऑर्डर कर दिया था जी ट्रायल कोर्ट ने। जी। क्यों मिस्टर, ये बात सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? सर ये फैक्ट पैरा 42 हैं? जजमेंट चलो 28 कोई बात नहीं, फिर इस 372 के ऑर्डर के बाद क्या हुआ? अपील फाइल बाय द अपील फाइल की थी किसने की क्रांति अपील? कुशवाहा ने। हैं? क्रांति कुशवाहा ने हाँ, अपील अपील इस appeal was dismissed on annexure A1 page number 9 फिर उसकी तारीख बोलो, ऑन द डेट ऑफ 2/9/2023। है ना? क्यों आते हो कोर्ट में, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि आपको ये 2 शब्द नहीं बोल पाते आप कि कब खारिज हुआ, कब अलाउ हुआ। सर डेट लिखी। तो ये देख देख के बोलना है तो घर देख के आया करो ना, लिखलाया करो यहाँ। डेट बताने में आपको तकलीफ हो रही है, तो इसमें क्या गलती है? इसमें लॉर्डशिप इनके फेवर में जब डिक्री हुई थी डिवोर्स की, तो 2-2 लाख इनके दोनों सन लड़के और लड़की के अकाउंट में डिक्री ये कहती हुई डिपॉजिट हुई थी कि जब ये 2 लाख रुपए जमा कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे एफडी, तब ये डिक्री कंप्लीट मानी जाएगी। नहीं तो डिग्री, जो डिवोर्स डिक्री थी। डिवोर्स डिग्री से इसका क्या मतलब है? सर मैरिज इनका डिवोर्स कंप्लीट ही नहीं हुआ सर लोग। इनका क्रांति और डेथ ओम प्रकाश का। तो क्रांति का डिवोर्स कंप्लीट नहीं हुआ आपका कहना है, इसलिए क्रांति का भी एंटाइटलमेंट है। यस लॉर्डशिप। क्रांति का डिवोर्स क्यों नहीं हुआ कंप्लीट, लॉर्डशिप बताइए? पेज कौन सा नंबर कागज? 27, यदि प्रार्थी, हैं? पेज नंबर 27 में डिक्री है लॉर्डशिप, यदि प्रार्थी ओम प्रकाश पुत्र निखिल तथा पुत्री शीतल के नाम पर 2.5 लाख रुपए सावधि खाते में उनके वयस्क होने तक के लिए जमा करे, तो प्रार्थी एवं विपक्षी के बीच दिनांक 13 नवंबर 1994 को संपन्न हुए विवाह को विच्छेद किया जाता है। It was not deposited. It was not deposited. क्यों मिस्टर? डेथ होने के Kindly- पहले तक भी नहीं डिपॉजिट kindly किया see the लॉर्डशिप। page number 41 of the judgment dated, जो फर्स्ट सिविल जज के यहाँ से हुआ, पेज नंबर 41 पैरा नंबर 22 के नीचे से 3-4-5 लाइन है सर। प्रति परीक्षण कंडिका 8 में साक्षी ने इस बात पेज नंबर 41 41 पैरा 22 के लास्ट के ऊपर से लास्ट में 4-7-8 लास्ट लाइन, में कितनी लाइन 7 बोलो? 7 लाइन 8 पढ़ो। लाइन। प्रति परीक्षण कंडिका 8 में साक्षी ने इस बात से अस्वीकार किया कि ओम प्रकाश के जीवन काल में ही 5 लाख रुपए प्राप्त कर लिए थे, इसलिए उक्त राशि के भुगतान के लिए न्यायालय में कोई प्रकरण नहीं लगाया। नहीं तो ये नहीं, तो क्या लिखा है, दोबारा पढ़ो। आपने जी। जो पढ़ा उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, दोबारा पढ़ लो जरा, जी जी जी। पढ़ो। ये प्रकरण प्रति परीक्षण की कंडिका 8 में साक्षी ने इस बात को अस्वीकार किया है हाँ। कि ओम प्रकाश के जीवन काल में ही 5 लाख रुपए प्राप्त कर लिए थे, इसलिए उक्त राशि के भुगतान के लिए न्यायालय में कोई प्रकरण नहीं लगाया। क्या क्यों पढ़ रहे हो? तो इसके- आपके खिलाफ लिखा है ना, जी, इसके विपरीत आप साक्षी इसको ने स्वीकार समझ रहे थे, हाँ। अस्वीकार लिखा है। अस्वीकार जान फिर जानती है आप कि उसको ये मान के चल रहे थे कि उसने स्वीकार किया है। जी। आ लगा हुआ उसको। हाँ लगा, हाँ सही, तो गड़बड़ हो गई। लेकिन तो ये तो डिग्री तो उससे मतलब नहीं है भाई, डिग्री तो कंडीशनल थी। ही डिड नॉट फुलफिल दी डिग्री, तो ये तो अभी उसका तलाक ही नहीं हुआ कभी क्रांति का। कभी इन्होंने कभी क्लेम भी नहीं किया कि हमको पैसा इस डिग्री का कंप्लायंस पूरा नहीं। ये बताइए, मुझे बताइए, जब कंडीशनल डिग्री होगी साहब, जो है कंडीशन है कि रेलवे के अंदर आप तब एंटर करोगे जब टिकट ले लोगे, ये कंडीशन है। जी अब आप चले गए अंदर, तो आप बोलो अब तो हम अंदर आ गए, अब तो बाहर निकलेंगे ही नहीं, क्या मतलब है इस बात का? जब जी, कंडीशनल है, जी। कंडीशन है कि आप जो है सर- इतने रुपए दे दोगे तब तलाक होगा, आपने पैसे नहीं दिए, तलाक नहीं हुआ। सर पैरा 10 में अब देखें, आपका कहना है ये वसूल करने जाती पैसे को, सर पैरा 10 में देखें, क्योंकि हमने दिया है, इनके साथ आती जाती रही मेल। आपने क्या दिया है? क्या दिया पैरा है? 10 में आया है सर। जिसको देना था वो तो एक्सपायर हो गया। पैरा 10 में आया सर। काय का पैरा 10?
इसी जजमेंट का पेज नंबर 37 पैरा 10 के लास्ट की 6 लाइन। कोर्ट ने इसको क्यों नहीं माना, ये बताइए। पैरा 10 में तो फैक्ट्स लिखे होंगे। नहीं, निष्कर्ष का आ रहा सर, क्रांति से सदैव बात करता था। कोर्ट ने कहाँ लिखा है कि तलाक हो गया था? लॉर्डशिप फाइनल कम पेज नंबर 41 पैरा 24। उपरोक्त साक्ष्य से यह प्रकट है कि आवेदिका ने अपने कथन में के समर्थन में स्वर्गीय ओम प्रकाश के साथ विवाहित होने के उपरांत उसका आधार कार्ड, परिवार कार्ड प्रस्तुत किया, जिसको बचाव पक्ष के द्वारा किसी प्रकार खंडित नहीं कराया जा सका। बचाव पक्ष की एकमात्र चुनौती उसके विवाह को अवैधानिक बताए जाने के लिए यह है कि ओम प्रकाश के द्वारा डिक्री पालन नहीं की जा। मिस्टर, ये तो क्रांति को भी मिलेगा फिर तो। क्रांति अभी है ना? यस लॉर्डशिप। अभी क्रांति का डिवोर्स तो नहीं माना जा सकता until and unless that अच्छा, ये इसकी डेथ कब हुई थी? 10/12/16। 10 बार एंड दिस डिक्री, डिवोर्स डिक्री वाज पास्ड ऑन 2/9/2000 19/10/2010। 2010 डिवोर्स डिग्री 19/10/2010। और इस महिला को कुछ नहीं मिला था? क्रांति सर्विस में थी क्या? यस लॉर्डशिप। अभी है सर्विस में? जी, ये आया है पैरा पेज क्रांति नंबर यस लॉर्डशिप। पेज नंबर 18 में, सर्विस में तो इसको पेंशन तो मिलेगी नहीं। पेज नंबर 18 में आया। पैसा कितना है इसको लेना चाहती है ये? पैसे का डिटेल नहीं है सर कहीं। पैसे का कितने पैसे के लिए लड़ रहे हो? सर पैसे की डिटेल नहीं, सक्सेशन सर्टिफिकेट का। सक्सेशन में क्या मांगा है? कितना पैसा, काय का सक्सेशन चाहिए? भाई लड़ रहे हो जो पता तो चले काय के लिए लड़ रहे हो। कितनी जमा राशि है रेल विभाग में? बताइए, आप कौन से डिपार्टमेंट में सर्विस करते हो? सर इसके पहले आर्मी में थे, रिटायर होने के बाद आर्मी से रेलवे डिपार्टमेंट में। आप आर्मी में थी? नहीं नहीं, ये मैं ये क्रांति क्रांति काय में सर्विस है? क्रांति का नहीं लिखा सर। स्टेट गवर्नमेंट में। तो ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रांति यू हैव फाइल्ड दिस पिटीशन, जी है ना? आपके बच्चों को तो मिल ही गया है। नहीं लॉर्डशिप, अभी तो कुछ उन्होंने डिपॉजिट ही नहीं किया है। नहीं, ये वाला जो 372 के अंदर आपके बच्चों को तो मिल ही गया है, मतलब जी। ऑर्डर तो हो ही गया है। जी, आपको क्या मिलना था इसके अंदर? सर हमको इसमें पेंशन और अन्य राशि जो पैरा 20। ये आपको जो है डिवोर्स तो हो गया था। सर हमारे बच्चों को मिलना था सर 2.5 लाख। फिर आपके बच्चों को नहीं मिला तो इसकी रिकवरी जो है हो जाती। सर ये आवेदन ये जो है अल्टीमेटली वो जो फाइंडिंग आई है कि आप लोगों के बीच में जो क्रूअल्टी की, वो तो आई है आपके खिलाफ। यस लॉर्डशिप। पैसे का ही था बस। पैसे हमारे सर बच्चों के नाम पे डिपॉजिट होने थे, हम्म बट वो अभी तक हुए नहीं और डिक्री इसलिए कंप्लीट नहीं हुई लॉर्डशिप। तो आप इसको वसूल कर लेना। अब इस आधार पे सारा का सारा आपको ये पता है नहीं कितना पैसा है क्या। यू आर ऑलरेडी सर नेक्स्ट डेट में सर ये सब कितना पैसा है सब जो लड़ना है लड़ते रहो। तलाक तो आपका हो ही गया था।
अब इस वजह से ना आप लेना चाहते हो ना इनको लेने देना चाहते हो। ये आपको जो पैसे का सवाल है तो पैसे इसकी जो ये छोड़ के गया है उसकी और कोई प्रॉपर्टी हो तो इसका इसका दावा लगा दो इसके संबंध में 2.5-5 लाख रुपए का वो और मिल जाएंगे आपको इनके अमाउंट से। सर नेक्स्ट डेट ये है सर इसका। इसमें बताए इसमें बताए। इसमें और देख लेता हूँ अमाउंट कितना डिपॉजिट है। कल पे लगा रहे हैं, कल बताओ। ओके। सबको सब मालूम रहता है। क्या है कोर्ट में, क्या लड़ाई आसान है ना कि आराम से कोर्ट में चले चलो लड़ते रहो। क्या मिलना है ये पता ही नहीं है लड़ने के बाद। पास वो कर दो कल के लिए आफ्टर आर्गुइंग फॉर सम टाइम। ओके। कल पे लगा राजेंद्र। 156